ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस बार पापांकुशा एकादशी व्रत 27 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा आराधना विधि विधान के साथ की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ पापांकुशा एकादशी की। इसका महत्व क्या है, व्रत की विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या है और किस मुहूर्त में आप पारण करेंगे। तो ये तमाम जानकारियां दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो जरूर देखें। पापांकुशा एकादशी के महत्व को इसी बात से जाना जा सकता है कि महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। इस व्रत को करने से मनुष्य के अशुभ संस्कारों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्व है पापांकुशा एकादशी का, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। अब आपको बतलाती हूँ कि क्यों इसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। पापांकुशा एकादशी का नाम पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी व्रत के अंकुश से भेदने के कारण इस व्रत का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण और भगवान के कीर्तन भजन करने का विधान है, जिससे मनुष्य में सद्गुण आते हैं और उनके मन में निर्मलता आती है। दोस्तों, व्रत की विधि क्या रहेगी वो मैं आपको बता दूं। आपको दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। रात के समय भोजन ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी वाले दिन ऐसा माना जाता है कि पेट में अन्न का अंश नहीं रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन दोस्तों अन्न का सेवन वर्जित है। ये व्रत निर्जला, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं निर्जला, तो आप फलाहार थोड़ा बहुत करके इस व्रत को संपन्न करें। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान के समक्ष व्रत का सबसे पहले संकल्प लें। उसके बाद भगवान को एक पाटे चौकी पर एक स्वच्छ पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर रखें और विधिवत कलश स्थापित कर पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना में दोस्तों पीले रंग का बहुत महत्व है। आप उस दिन खुद पीले रंग के वस्त्र पहने। भगवान को आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं पीले रंग के करें। फूल पुष्प जो भी आप भगवान को नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं ज्यादा पीले रंग का करें। भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको दिन में क्या करना है, मंत्रों का जाप। आप श्री हरि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं पूरे दिन। आप ज्यादा से ज्यादा बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उस दिन श्री हरि की सेवा में रहना है, उनके नामों का स्मरण करते रहना है। एकादशी व्रत में माना जाता है कि भजन कीर्तन रात में भी करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि को आप पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। आप इस समय नहीं करवा सकते हैं, उन्हें आप दान जरूर दें और उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करनी होगी और जो समय होता है उसी समय के अंदर आपको पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त मैं बता दूं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अक्टूबर को सुबह 10:46 पर। व्रत का पारण आपको करना है 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 से सुबह 8:44 तक। इस बीच आप व्रत का पारायण जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत में जो पारण का समय होता है उसी के अंदर पारण कर लेना चाहिए। और इसके बाद द्वादशी तिथि भी 28 को समाप्त हो जाएगी जल्दी। 28 अक्टूबर को द्वादशी तिथि 12:54 पर दोपहर में
समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पापा अंकुशा एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। एकादशी व्रतों में महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापा अंकुशा एकादशी का महत्व बतलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से आपकी रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जो भी पाप उन्होंने किए हैं, जो संचित पाप हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा पाठ करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको पापा अंकुशा एकादशी पर किए जाने वाला विशेष उपाय बता देती हूँ। इस दिन जब आप सुबह भगवान विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो भी है आपके पास, उनका स्नान करा रहे हों तो उनका स्नान, उनका अभिषेक आप केसर मिले दूध से कराएं। दूसरी बात ये कि पापा अंकुशा एकादशी पर सुहागिन स्त्रियों को अगर हो सके तो अपने घर बुलाकर उन्हें फलाहार करवाएं, उन्हें सुहाग की सामग्री जरूर भेंट करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। ऐसा जो भी व्रती करते हैं उनके जीवन में कभी भी खुशहाली, धन, सुख, समृद्धि, सौभाग्य की कमी नहीं होती। तो आप भी इस पापा अंकुशा एकादशी ये उपाय जरूर अपनाएं। दोस्तों, अब मैं आपको पापा अंकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक महाक्रूर वहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वो बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि ने दया दिखाकर उससे पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने से क्रूर बहेलिये को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है वीडियो में आपको पापा अंकुशा एकादशी से संबंधित तमाम जानकारियाँ देने की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।